बचपन में हमने स्कूल में ये पढ़ा है कि 17 दिसंबर 1903 को राइट बंधु ने विश्व को हवाई जहाज, एरोप्लेन, विमान के संबंध में ज्ञान प्रदान किया। क्या ये सच है? लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैं ये कहूंगा कि पुष्पक विमान से प्रभु रामचंद्र लंका से अयोध्या है, तो मैं पुष्पक विमान की बात कर रहा हूं? नहीं। महाभारत के अंदर में श्री कृष्ण भगवान के पास विमान था और जरासंध के पास विमान था। मैं ये रेफरेंस दूंगा? नहीं। अभी जिसकी काफी चर्चा चल रही है कि रावण ने सीता माई को चित्रकूट से उठाकर लंका लेके गए, वो जो अभी एयर डिस्टेंस बता रहे हैं या एयर पाथ बता रहे हैं, वो कितना स्ट्रेट था, मैं ये रेफरेंस दूंगा? बिल्कुल ही नहीं, कदापि नहीं। क्या आप समझ सकते हैं? 1973 को अपने यहाँ के बहुत बड़े उद्योगपति है सुबोध, उनको नासा से फोन आया कि भारत में महर्षि भारद्वाज ऋषि का एक विमान विषयक यंत्र सर्वस्व नाम का एक ग्रंथ है, वो हमें चाहिए, क्योंकि सुबोध जी के छोटे बंधु नासा में काम करते थे। अब सुबोध जी को तो बड़ा आश्चर्य लगा कि नासा के वैज्ञानिकों को चाहिए, तो उन्होंने पूछा क्यों चाहिए? बोले हमारे यहाँ विमान के ऊपर में संशोधन करने वाले जो साइंटिस्ट लोग हैं, वैज्ञानिक, उन्हें यह भारद्वाज ऋषि का यंत्र सर्वस्व ग्रंथ चाहिए। तो फिर सुबोध जी ने उसको ढूंढा, मैसूर के एक संग्रहालय में ये ग्रंथ मिला और वो ग्रंथ उन्होंने नासा में, अमेरिका में भेजा। मित्रों, क्या है वो ग्रंथ में? आप जानना चाहोगे? बोधायन जी उस ग्रंथ के बारे में लिखते हैं और वो मैंने आपके लिए लिख के लाया है। और मेरी प्रार्थना आपसे ऐसी है कि आप इसको ठीक से यदि सुनते हो और इसका अर्थ समझते हो तो आपके ख्याल में आएगा कि राइट बंधु के सैकड़ों हजारों साल पहले हमारे यहाँ विमान इस विषय का संशोधन हुआ था। निर्मथ्यम तद वेदाम बुद्धिम भरद्वाजो महामुनि नवनीतम समृद्धुत्य यंत्र सर्वस्व स्वरूपकम प्रायच्छत सर्वलोकानाम इप्सितार्थ फलप्रदम तस्मीन चत्वारिंशतिक अधिकारे संप्रदर्शितम। अब आगे देखो वो क्या कहते हैं इसके अंदर में संस्कृत में। नाना विमान वैचित्र्य रचना क्रमबोधकम अष्टाध्यात्रे विभाजितम शताधिकरणम युतम सूत्रे पंच शर्ते युक्तम व्योमयान प्रधानकम वैमानिकाधिकरण मुक्तम भगवता स्वयं। क्या अर्थ है इसका? अर्थ यह है कि महर्षि भारद्वाज मुनि ने यंत्र सर्वस्व यह ग्रंथ मंथन करके निकाला है। इसके 40वें अधिकरण में वैमानिक करके स्वतंत्र प्रकरण है। विमान विषयक रचना का अनुक्रम दिया है। 8वें अध्याय 8 अध्याय में विभाजित है। 100 अधिकरण है, 5 सूत्र है और इस ग्रंथ के अंदर विमान विषयक सारी बातें प्रमुखता से लिखी गई है। क्या आप सोच सकते हैं? इसके पहले नारायण कृत विमान चंद्रिका, शौनक कृत व्योम चंद्रिका, गर्ग कृत यंत्रकल्प, वाचस्पति कृत यान बिंदु, चाक्रायणी कृत खेटयान यंत्र, धुंडीनाथ कृत व्योमयान यंत्र, ये सारे ग्रंथ कौन से ऋषि ने लिखे, इसका रेफरेंस है। और मैं एक बात बता दूं आखिरी में, अपने यहां पे इस ग्रंथ के अंदर में यदि फ्लाइट का इमरजेंसी लैंडिंग कोई जंगल में होता है तो कौन से प्रकार की वनस्पति यूज करनी चाहिए, उपयुक्त है, इसका वर्णन है। वैमानिकों ने सुबह उठकर ब्रेकफास्ट कैसे लेना चाहिए, इसका वर्णन है। और इतना ही नहीं, तो विमान को लगने वाली ऊर्जा कौन सी लगती है, विमान कौन से धातु से बनाया जा सकता है, एयर पाथ का वर्णन है, एयर डिस्टेंस का वर्णन है, अलग अलग एयर पाथ अपने आकाश में होते हैं, इसका वर्णन है। ये राइट बंधु कहने के 1000 साल पूर्व हमारे यहां हुआ था। ऐसा है।